नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इन दिनों कांग्रेस नेतृत्व का प्रोफाइल लिए घूम रहे राहुल गांधी खूब चर्चाओं में हैं। हालांकि उन्हें लेकर चर्चा यह रही कि उनमें चर्चाओं में रहने का हुनर जरा कम है, लेकिन नई चर्चा यह है कि उन्होंने चर्चाओं में रहने की वजह ढूंढ ली है, जिसका जरिया बने हैं किसान और वो नए कृषि कानून जिसके प्रावधान अधिकतर किसान अब तक समझ ही नहीं पाए हैं। उन्हें मोटा मोटी समझ में सारी बात आई है, वो एमएसपी जिसका जिक्र नए कानून में ठोस तरीके से किया गया, लेकिन जिस पर सरकार मौखिक तौर से कह चुकी है कि एमएसपी आगे भी जारी रहने वाली है, लेकिन पशुपेश की स्थिति इसी पर बनी है। संसद में केंद्र का कृषि बिल रोक पाने में नाकाम रहने के बाद राहुल गांधी इन दिनों सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर उतरे हैं। पंजाब के बाद अब उनका ट्रैक्टर हरियाणा की ओर रुख करने जा रहा है। चर्चा है कि अपनी इस ट्रैक्टर यात्रा के जरिए वो एक साथ कई निशाने साधने की फिराक में है। पंजाब की सड़कों को रौंदते राहुल गांधी, सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं को अपनी बातों से झकझोरते राहुल गांधी, भरी दोपहरी कार्यकर्ताओं के झुंड में अक्टूबर की धूप में तपते राहुल गांधी। जब ट्रैक्टर पर सवार होकर पंजाब की सड़कों पर उतरे तो उन्होंने संकेत दे दिया कि वो भी सियासत के अखाड़े में किसी मंझे हुए पट्टे से कम नहीं है, जिसके हाथ ऐसा दांव लगा है जिसके बूते वो उस बड़े वोट बैंक का ध्यान खुद की ओर घसीटने की फिराक में है, जो पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव का माई बाप है। ये वो घनघोर वोट बैंक है जो चाहे तो जीत की चौसर पर एक तरफा चाल दिखा सकती है। हरियाणा और पंजाब ही ऐसे दो राज्य हैं जहां नए कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे ज्यादा गर्मागर्मी देखी जा रही है। लिहाजा पंजाब में किसान मजदूरों के बीच हुंकार भरने के बाद 6 अक्टूबर को उनके सियासत की ट्रैक्टर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहुंचेगी, जहां वो किसानों को संबोधित करेंगे। हालांकि उनकी इस यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब गर्मागर्मी देखी गई थी। गृह मंत्री अनिल विज पहले ही बोल चुके हैं कि किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति को भंग नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी साफ कर दिया है कि हरियाणा में राहुल गांधी के आने से तो आपत्ति नहीं है, लेकिन पंजाब से झुंड बनाकर लोग लाए गए तो ये सही नहीं होगा। डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल वातावरण को खराब ना करें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने हाथ में न लें, तो हमको कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार के कारण। ऐसा नहीं है केवल अगर वो झुंड बना करके यानी पंजाब की ओर से कोई बड़ा प्रोसेशन लेकर के आएंगे तो वो नहीं, उनकी अपनी यात्रा है, वो हरियाणा के लोगों को साथ लेकर यात्रा करते हैं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। खैर, मुद्दा किसानों और नए कानून को लेकर उनके मन में पैदा हुआ संशय का है, जिस पर कांग्रेस की भौहें तनी हुई हैं। लेकिन इसकी आड़ में कुछ ऐसा भी है जिसकी चर्चा जोरदार है। दरअसल इस मुहिम के बहाने कांग्रेस नेतृत्व दोनों प्रदेशों में अपने ही नेताओं में बनी दूरियों को घटाने की कोशिश करता दिख रहा है। पंजाब की राजनीति में पिछले कई महीनों से गुम रहे नवजोत सिंह सिद्धू भी मोगा में राहुल गांधी के मंच पर नजर आए, तो उधर हरियाणा में भी अपनी गुटबंदियों को लेकर चर्चा में रही कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे एक कॉमन मुद्दे पर एकजुट दिख रहे हैं। इस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा कुछ यूं है कि नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व एक तीर से 5 निशाने साध रहा है, जिनमें पहला निशाना सदन में बिल पास कराने वाले केंद्र पर है, दूसरा निशाना एक अरसे से मरनासन में पड़ी कांग्रेस की सुस्ती पर है, तीसरा निशाना अपने बिखरे नेताओं को एक कॉमन मुद्दे पर एकजुट करने की है, चौथा निशाना बड़ौदा उपचुनाव है जिसके लिए राहुल गांधी एक पुख्ता माहौल तैयार कर लेना चाहते हैं, पांचवा और सबसे बड़ा निशाना उन किसानों की दुखती रग है जिसे कुरेद कुरेद कर उनकी सहानुभूति जमा करने की कोशिशें की जा रही हैं। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि इस मुद्दे को मुहिम बनाने से पहले कांग्रेस के थिंक टैंक्स ने इसके फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद ही ट्रैक्टर यात्रा की रूपरेखा तैयार की। वो और बात है कि ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जिसे कांग्रेस ने उठाया तो जोशीले अंदाज में, लेकिन वो जोश फना भी उतनी ही जल्दी हुआ। ऐसे में अब देखना होगा कि अपनी ट्रैक्टर यात्रा को राहुल गांधी कितने कोस दौड़ा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
चलिए तुरंत पंचायत की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तारुफ कराते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। विजेंद्र नेहरा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालमुकुंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से स्वागत है आपका बालमुकुंद जी। और सुखवंत जी हमारे साथ इनेलो की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बालमुकुंद जी, सबसे पहला सवाल यही, 2 दिन प्रस्तावित दौरा राहुल गांधी का, अब उसको कम कर दिया गया, 1 दिन का कर दिया गया, कोई अपडेट है क्या, कोई जानकारी है आपके पास? जी मेरे पास अपडेट है। जी व्यक्तिगत रूप से मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, जी दौरा 2 दिन का ही था, जी क्योंकि राहुल जी का और दूसरे प्रदेशों में भी कार्यक्रम होता है, कांग्रेस के जितने कार्यक्रम तय होते हैं वहां भी जाना होता है। अभी हमारे पास आधा घंटा पहले से मैं आपको इस डिबेट पे भी सुन रहा था, सूचना ये प्राप्त हुई कि वो दौरा 1 दिन का, और दौरे की जो वस्तुस्थिति है भूमिका, जैसे आपने भी बताया, आप सारी चीजें बता रहे थे, मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस चीज से। मैं इसको विस्तृत रूप से आपको ये बताना चाहूंगा कि जो किसानों के साथ आज अन्याय हो रहा है पूरे देश में, सांकेतिक रूप से हरियाणा और पंजाब, क्योंकि यहाँ पर मंडियों का विस्तृत एक क्षेत्र है, क्योंकि ये तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंडियां हरियाणा और पंजाब में, और एमएसपी का लाभ जैसे पूरे देश में 6-7% किसान उठाते हैं, तो उसमें से 80 एक से तरफ बालमुकुंद जी, 85% एक किसान तरफ आप ये हरियाणा और कहते हैं पंजाब। कि हरियाणा और पंजाब में ही सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है किसान बिल को लेकर के, और हरियाणा में जो 2 जी दिन जी का प्रस्तावित था, आपके सांसद साहब अब वो भी इंपॉर्टेंस उसको उनको लगती नहीं, और अब वो उन्होंने 1 दिन का कर दिया इस दौरे को। सरकार, अभी तो सरकार ने पूरी परमिशन भी दे रखी थी आपको, पहले तो 3 डिस्ट्रिक्ट था, पानीपत भी इंक्लूड था, पानीपत आप लोगों ने खुद एक्सक्लूड कर दिया, और उसके बाद करनाल भी एक्सक्लूड कर दिया। मतलब एक जगह मैं जाकर के आपको उसी कितना बात साध पे लेंगे आप? मैं आपकी उसी बात पे मैं वो इसी और बात यही पे अगर आपसे बीजेपी ने पूछा क्या परमिशन नहीं दिया होता तो आप हाय तौबा मचा देते कि देखिए सरकार डर रही है, सरकार आने नहीं दे रही, तानाशाह सरकार है। अब सरकार आने दे रही है तो आपके नेता खुद पीछे हट रहे हैं। राजनीतिक तौर पर आप क्या कह रहे हैं या मैं क्या कह रहा हूँ उसका मायने नहीं है। मायने लोगों के साथ जब अन्याय होता है, जिस वर्ग के साथ, चाहे वो सभी मुस्लिम वर्ग हो, माइनॉरिटीज के लोग, अल्पसंख्यक हो, किसान हो, मेरा हो, उसके साथ रहता है, उसके साथ राजनीतिक दल, और खासकर जो विपक्ष में है, वो उस आवाज को इस तरीके से उठाते हैं कि भविष्य में भी उन किसानों को ये लगे, जब उन लोगों को जिनके साथ हुआ है कि आपके साथ कोई खड़ा है, आपको कोई सफल देने वाला साथ खड़ा है, तो राजनीतिक तौर पर मैं, मेरी और पार्टी की बात, कोई और भी राजनीति, वो लोग भी लोगों के बीच में जाकर के केवल ये ढांढस बजाने की बात है कि हम आपके साथ खड़े, एमएसपी लेके रहेंगे। एमएसपी नहीं का नहीं, एक सवाल तरीके अभी तो से एमएसपी का ही नहीं, सवाल तो राहुल गांधी के दौरे का है। सवाल तो राहुल गांधी के दौरे का है, जिसको राहुल गांधी खुद छोटा करते चले जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में जाकर के क्या कर लेंगे, कितना साध लेंगे आप किसानों को? आपको तो पूरे हरियाणा के किसानों से मिलना चाहिए था, आप सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र तक खुद को सीमित कर रहे हैं। देखिए मीडिया जो लोग चौथा स्तंभ है, आपको सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मैं और मेरी पार्टी मतलब इस राजनीतिक तौर बात के पर लिए हरियाणा प्रतिबद्ध उतना है। इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि हरियाणा में तो एक ही सीट के लिए उपचुनाव है, तो उतनी इंपॉर्टेंस हरियाणा रख नहीं रहा आपके लिए। ये चीजें कांग्रेस के लिए कहीं भी शोभायमान शब्दों में यूज नहीं आप कर सकते। हमने तो राजनीतिक तौर पर लंबा संघर्ष किया है, हमने तो अंग्रेजों के खिलाफ मुखालफत की है, लड़ाई लड़ी, चलिए और ठीक देश है, के ये सारी किसानों के बातें पास कहने के लिए बड़ी सबसे अच्छी लगती हैं। किसानों के लिए जो विजेंद्र सुविधा आप नेहरा जी के देते, पास चलते इतना हैं। समृद्ध ठीक है, किसान, ठीक है बालमुकुंद जी, उसमें पूरा उसका मौका मैंने फायदा दिया है। आपको। हरित क्रांति हम कैसे विजेंद्र क्रांति नेहरा हमने जी ले के गया, पास चलते हैं। ये जो नेहरा साहब, आप लोगों की तरफ से चलिए, कांग्रेस ने तो खुद आप लोगों को एक सहूलियत दे दी कि चलिए एक ही जगह राहुल गांधी जी आ रहे हैं, एक ही जगह वो प्रदर्शन करेंगे, एक ही जगह उनके लोगों को संबोधित करेंगे, जो भी कार्यक्रम है सिर्फ एक जगह। लेकिन आप लोग ये लगातार दलील दिए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं देंगे, हुड़दंग नहीं होने देंगे, आप लाव लश्कर के साथ मत आइए, आइए तो अकेले आइए। सर मतलब हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस, अगर 100-200 लोग आ भी जाएंगे पंजाब से तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्या आप? इतनी मतलब लाचार है आपकी पुलिस व्यवस्था? देखिए साकेत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने जो परमिशन राहुल गांधी जी के दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मांगी थी, वो सभी परमिशन हरियाणा सरकार ने देने का काम किया है। और साकेत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और हरियाणा प्रदेश के किसानों ने जब राहुल गांधी जी से सवाल किया कि राहुल गांधी जी आप हरियाणा में आए, आपका स्वागत है,
लेकिन साथ में अपने जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा जी को भी लेकर आए और उन्होंने जो जमीन हड़पी है वो जमीन हमारी वापस दिलाएं। तो इस बात को सुनकर राहुल जी डर गए। कि हरियाणा के जो किसान है वो सवाल पूछेंगे। ठीक है, राहुल जी डर गए या नहीं डरे वो अलग बात है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपकी पुलिस डर गई हुई थी? क्या आपकी सरकार डरी हुई थी जो ये कह रही थी कि राहुल गांधी अगर लाव लश्कर के साथ आएंगे तो उनको घुसने नहीं देंगे? देखिए साकेत जी, मैंने उस चीज का आपको जवाब दिया कि हरियाणा सरकार ने हर तरह की परमिशन देने का काम किया है। आपके गृह मंत्री का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? अभी सुन लीजिए, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? सुना है मैंने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी जी आए, हरियाणा के लोगों को लेकर रैली करें, लेकिन दूसरे राज्य से क्यों लाएंगे? दूसरे राज्य से क्यों आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हरियाणा में कोई ऐसा लॉ बना हुआ है कि दूसरे स्टेट से लोग नहीं आ सकते? हरियाणा में दूसरे स्टेट से लोग नहीं आ सकते? ऐसा नियम है क्या हरियाणा में? हरियाणा में ऐसा नियम है क्या? 370 लगाया क्या आपने हरियाणा में कि हरियाणा में आ नहीं सकते? आप फिर वही चीज कर रहे हैं। आप कांग्रेसी प्रवक्ता के बीच में बोलते हैं क्या कभी? आप बोलने दीजिए ना, आपने सवाल कर लिया। आप सरकार है, आप जितना काउंटर मुझे करना होगा मैं आपको भी करूंगा, और मैंने बाल मुकुंद जी को भी काउंटर कर लिया। मैंने बाल मुकुंद जी को भी काउंटर किया और आपको भी काउंटर करूंगा। मेरा काम ही है काउंटर करना। मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आपकी पुलिस इतनी कमजोर है कि आपके गृह मंत्री ये कहते हैं कि लाव लश्कर के साथ आने नहीं देंगे? क्यों नहीं आने देंगे आप लाव लश्कर के साथ? नेता है वो, अधिकार है उनका, आए अपने समर्थकों के साथ। आप ही बोल लीजिए पहले, मैं जवाब आप देने देंगे जवाब? तो आप इधर उधर घुमाइए मत ना मुझे टहलाइए मत। आप बीच में बोलने नहीं देते। आप टहलाइए मत मुझे, सीधा सीधा जवाब दीजिए। अरे साकेत जी, मैं जवाब दे रहा हूँ सीधा, आप कांग्रेसी प्रवक्ता की भाषा ना बोले। देखिए सुनिए, पहली बात ये मैं आपको अच्छे से समझा दूं विजेंद्र नेहरा जी कि मुझे मत बताइए कि मुझे किसकी भाषा बोलनी है। मुझे मत समझाइए और मुझे मत बताइए, मुझे समझाइए मत, मुझे ज्ञान मत दीजिए, आपसे ज्यादा ज्ञान है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे किस तरीके से बात करनी है। आप जवाब पूरा नहीं होने देते। मुझे किस तरीके से बात करनी है ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है विजेंद्र नेहरा। मुझे विजेंद्र नेहरा आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप जवाब सुनिए ना फिर। तो अपने हद में रह करके जवाब दीजिए। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आप तय नहीं करेंगे मैं क्या बोलूंगा। तो अपने हद में रह के विजेंद्र नेहरा, अपने हद में रह के बात कीजिएगा। सवाल करिए, सिर्फ आप सवाल करिए, मेरा जवाब सुनिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वही मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को सभी परमिशन दिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, राहुल गांधी जी आए, अपनी रैली करें, अपनी यात्रा निकालें, लेकिन सोफा में बैठ करके, ट्रैक्टर में भी स्पेशल सोफा लगवा करके जो किसानों की राजनीति करने वाले हैं और अपने 10 साल के शासनकाल में जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू नहीं किया, जीजाजी के द्वारा जिन्होंने जमीन हड़पने का काम किया। मेरा सवाल विजेंद्र नेहरा आपसे ये था ही नहीं, और डरने के साथ साथ मेरा सवाल विजेंद्र नेहरा आपसे ये था ही नहीं। 2 दिन के दौरे विजेंद्र नेहरा, मेरा सवाल आपसे ये था ही नहीं। यहाँ पे विजेंद्र नेहरा, मेरा सवाल आपसे ये था ही नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपकी सरकार डरी हुई है कि 100-200 लोग अगर पंजाब से आ जाएंगे तो आपकी सरकार संभाल नहीं पाएगी? अरे साहब, आप तो रामदेव के मामले में नहीं संभाल पाए, आप राम रहीम के मामले में नहीं संभाल पाए, आप तो जाट एजिटेशन के मामले में नहीं संभाल पाए। वो तो अंदर के ही लोग थे, वो तो हरियाणा के ही लोग थे, तब आप नहीं संभाल पाए। आप बाहर से आ जाएंगे तो क्या कर लेते आप? साकेत जी सुन लीजिए, देखिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से सक्षम है, और जो पुराने मामले आपने गिनवाए, हरियाणा सरकार ने जिस बेहतरीन तरीके से उनसे निपटा है ना। रामपाल माजरा में कैसे अदालत से फटकार लगी थी, भूलिए मत। हजारों की संख्या में लोगों की जान रामपाल माजरा में अदालत से फटकार लगी थी, उसको मत भूलिए। तो हजारों की संख्या में जान जाती। कैसे रामपाल माजरा में अदालत से फटकार लगी थी वो मत भूलिए। कैसे जाट आरक्षण में 30 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो मारे गए, इसको भी मत भूलिए आप। मुख्यमंत्री जी, राम रहीम मामले में कैसे धारा 144 का उल्लंघन हुआ, ये भी मत भूलिए आप। हम किसानों के लिए काम करने वाले हैं। मत भूलिए आप, मत भूलिए इन तीनों केसेस में क्या हुआ आपके साथ। मत भूलिए अतीत भूलिए मत, अतीत भूलिए मत। अतीत से ही वर्तमान बनता है विजेंद्र नेहरा, अतीत से ही वर्तमान बनता है। भूलिए मत अतीत को मत भूलिए। तीनों मामलों में फजीहत हुई आपकी, तीनों मामलों में फजीहत हुई थी। आप सवाल करके उत्तर तो ले लीजिए भाई साहब। ठीक है, आपसे उत्तर अब लूंगा मैं बाद में। सुखवंत सिंह जी के पास चलते हैं। सुखवंत जी, कांग्रेस के पास बहुत ही एक अच्छा मौका था कि वो एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ती और राहुल गांधी को और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाते, वो किसानों से बातचीत करते, उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करते और हरियाणा पर एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश होती। क्या ये मौका चूक गया कांग्रेस की तरफ से? दिया
देखिए साकेत भाई, ये एक्सक्लूसिवली कांग्रेस के अपना आंतरिक मामला है जी कि वो कितने दिन हरियाणा में और किस इलाके में लगाते हैं। हरियाणा में तो और मेरे किस ख्याल इलाके से में लगा? मेरे पास तो इसके ऊपर कहने का कोई रिलेवेंसी बनती नहीं है। दूसरी बात, आपने यहाँ पे जो बात है कि किसानों को अपने पक्ष में करते, साकेत भाई इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है किसानों के मामले में, जी और लगातार कांग्रेस ने भी किसानों को परेशान किया है और बीजेपी ने उस चीज को दुगना कर दिया। लेकिन दोनों एक सापनाथ है, एक नागनाथ है। कांग्रेस का कोई एक भी काम ऐसा नहीं जो किसानों के मामले में वो ये कह सकते हो कि जी किसानों ने ठीक काम किया है, किसानों के लिए उन्होंने ठीक काम किया है। सेंटर में एक भी कानून वो बता दें। दूसरी बात, इसके ऊपर जो अब जो प्रेजेंट जो कानून बने हैं, जो अध्यादेश लाए गए थे सरकार के द्वारा आनंद फानंद में, उनमें उनको पहले भी हुड्डा कमेटी की एक रिपोर्ट है जो कांग्रेस के शासन में कांग्रेस लेकर के आना चाहती थी, और आज तक कांग्रेस इस बात को क्लियर नहीं कर पाई कि वो इन जो आज जो कानून बने हैं, जो ये अध्यादेश थे, उनसे उनकी हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट अलग कैसे थी। मैं बाल मुकुंद शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो और सब सारी चीजों को क्लियर करने से पहले ये हुड्डा समिति की जो हुड्डा कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो एज इट इज थी या अलग थी, उसमें क्या अंतर था, पहले तो ये क्लियर करें। दूसरी बात, आपने राम रहीम मामले का और रामपाल के मामले का जिक्र किया, जाट आरक्षण का जिक्र किया। साकेत भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 6 साल से जंगल राज है। किसी चीज को भी कोई टैकल करने का इन लोगों के पास कानून और व्यवस्था नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं है इनके पास। और हमने लगातार देखा कि ये किस प्रकार से सारी चीजों को आपस में समाज को लड़ाने का काम करते हैं और एक दूसरे वर्ग के सामने खड़ा कर देते हैं। पुलिस की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि वो कानून का पालन करवा सके। अब मैं एक सवाल और कहना चाहता हूं कि अभी ये कह रहे हैं कि पंजाब से लोग आ जाएंगे। अब ये कानून तो ये किसानों के लिए कानून तो इन्होंने ये कर दिया कि मंडियों में पूरे देश में बेच पाएंगे, लेकिन पूरे देश के किसान जो है ना, दूसरी स्टेट का किसान दूसरी स्टेट में नहीं जा सकता, इस बात की ये रोक लगा रहे हैं। और जबकि ये कह रहे हैं कि कोई कहीं भी बेच ले, किसान जब बेचने के लिए जा सकता है तो किसान विरोध करने के लिए भी आ सकता है। अब ये इन लोगों का जो दोगलापन है उसको मैं नहीं समझ पा रहा अपनी पूरी बुद्धि के प्रयोग के बावजूद कि इस प्रकार से ये लोग करना क्या चाहते हैं अपनी ही बात को। ठीक है सुखवंत जी, मैं लौटता हूँ आपके बात लौटता हूँ। बाल मुकुंद शर्मा जी, तस्वीरों में हम वो ट्रैक्टर दिखा रहे हैं जिस ट्रैक्टर में राहुल गांधी सवार हैं। अगर आप देख पा रहे हो, जरा कुर्सी देख लीजिए, क्या आलिशान कुर्सी है। सोफा है, सोफा कुर्सी नहीं है, आलिशान है एकदम। बाल मुकुंद जी, किसान भी ऐसे ट्रैवल करता है क्या? बात है, आपने अमेरिका में किसान देखे हैं, कनाडा में किसान देखे हैं? नहीं, ये सड़क तो पंजाब की थी मेरे ख्याल से। बाल मुकुंद जी, ये सड़क पंजाब की थी मेरे ख्याल से। ये अमेरिका और कनाडा और फ्रांस और जापान की सड़क तो थी नहीं। ये अमेरिका कनाडा है क्या बाल मुकुंद जी? एक चीज साकेत जी, मैं एक चीज मानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी काफी वर्षों से आपको भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। क्या ये बीजेपी पर सत्ता का कोई बात नहीं, मैं आपको एक विषय नहीं है। राहुल जी जिस ट्रैक्टर में बैठे हैं वो ट्रैक्टर है नहीं है, ट्रैक्टर की सीट कैसी है ये तो एक बहुत छोटी सोच की बात है, मैं समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ सर, किसान से कैसे आप कनेक्ट करेंगे? आपने ट्रैक्टर चुन लिया कि चलिए किसान की सवारी ट्रैक्टर है, लेकिन किसान से अगर जुड़ना है तो पूरी तरीके से जुड़ना होगा ना साहब। आप देखिए, दो बातें, मैं बहुत कई बार परेशान होता हूँ बात कि आप सरकार से भी सीधा सवाल पूछते हैं। मैं देखिए, आप और हम हुकूमत है, मैं बिल्कुल सत्यता का वर्णन यहाँ करता हूँ। मेरी 2 पीढ़ी मैंने पहले देखी है खेती करते हुए, और आगे भी 2 पीढ़ी मेरे आगे। मैं ये कहता हूँ, जिस गांव में या जिस इलाके में मैंने जन्म लिया है, वहां सारे 10-5 गांव में एक ट्रैक्टर होता था और उस किसान का नाम होता था। आज गांव में 100 घर हैं और 60-70 हैं। ये खुशहाली किसान की अच्छा, है। ईमानदारी से बाल मुकुंद शर्मा जी, ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बस ईमानदारी से। आपको लगता है कि राहुल गांधी का दौरा अगर 2 या 3 जगह पे होता तो कांग्रेस को और मजबूती मिलती, और ये नहीं हो रहा है, चाहे जो भी रीजन हो, थोड़ी सी दिक्कत हो गई हरियाणा कांग्रेस के लिए, होता तो और अच्छा होता? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये सत्य है। देखिए, जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेता है, राहुल जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं। अगर 3 दिन का दौरा होता तो बहुत लोग थे और उनका
इलेक्शन होता, मुलाकात होती, मिलना होता, मिलना हमारी कार्यकर्ता में ऊर्जा जोश होता। बिल्कुल सत्य है, आज एक दिन का हुआ है तो थोड़ी मायूसी हमें भी आप लगे, लेकिन हमें इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। ये राउत जी के देखिए, कोई और भी इस तरह की घटना अगर उसका वो सामने आएगा, पूरा कैंसिल होने का रिजल्ट आएगा कि चलिए। पूरा ठीक है, इस पर अभी पॉलिटिकल कहना पंचायत में आप जल्दबाजी है। तीनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरीक होने के लिए पॉलिटिकल पंचायत में। सवाल यही है कि राहुल गांधी का दौरा कम हुआ, इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। अब आपको तय करना है कि क्या सरकार वाकई सुरक्षा नहीं दे पाती या सरकार के पीछे मंशा कुछ और है, और कांग्रेस कितनी मजबूत हो जाती है अगर राहुल गांधी इन तीनों जगह पर दौरा कर लेते। तो आज की पेशकश में बस इतना, छोटा सा ब्रेक, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।